आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। और जैसा कि आपको विदित है, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। तो इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए साथियों, फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल पर पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। तो साथियों, पाठचर्या प्रारंभ करें उससे पूर्व देखते हैं आज का सकारात्मक विचार। काफी रिपीट होने वाला दोहा कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते शिल पर परत निशान। साथियों, अभ्यास वह शक्ति होती है कि आप कठिन से कठिन कार्य को सुगमता पूर्वक कर सकते हैं। अभ्यास के द्वारा नियमित अभ्यास आपके लिए बहुत बड़ा रामबाण साबित हो जाता है। देखा होगा आपने कि एक पतली सी रस्सी पर भी अभ्यास करके लोग चलना शुरू कर देते हैं। अभ्यास के द्वारा ही लोग अपनी उंगलियों पर बड़ी बड़ी थालियां नचा लेते हैं। अभ्यास के द्वारा ही लोग बहुत कुछ कर लेते हैं। अभ्यास आपके लिए बहुत जरूरी है। नियमित पानी की धार से पत्थर कट सकता है। नियमित पानी की धार जो है पत्थर को काट देती है। तो आप तो चेतन है, चैतन्य है, और नियमित अगर अभ्यास करेंगे तो निश्चित परीक्षा को क्रैक करेंगे। परीक्षा के साथ जो विसंगतियां हैं उन पर नजरअंदाज करते हुए अपनी तैयारी को बेहतर रखिए, क्योंकि युद्ध कब हो जाए कुछ पता नहीं होता। इसलिए हमेशा अपने हथियार में धार होनी चाहिए। और इसी सकारात्मक विचार के साथ प्रारंभ करते हैं प्रश्नोत्तरी 50 को और देखते हैं पहला प्रश्न। आधुनिक हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी लेखिका किसे माना जाता है? आधुनिक हिंदी की पहली मौलिक कहानी लेखिका किसे माना जाता है? तो बंग महिला राजेंद्र बाला घोष को बंग महिला के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। बंग महिला राजेंद्र बाला घोष, धुलाई वाली चर्चित कहानी की। आत्महत्या के पहले, सफेद कौवा, अंतिम बयान, इन कहानियों के रचनाकार कौन हैं? आत्महत्या के पहले, सफेद कौवा और अंतिम बयान मंजुल भगत की कहानियां हैं। आत्महत्या के पहले 1979 ईस्वी की, सफेद कौवा 1986 ईस्वी की प्रकाशित कहानी, वहीं अंतिम बयान 2001 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है मंजुल की। प्रश्न संख्या 3, तीसरा प्रश्न आपका, कुबेरनाथ राय का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा है? कुबेरनाथ राय द्वारा लिखा गया पहला निबंध संग्रह आपको बताना है। सही जवाब आपने प्रिया नीलकंठी सही उत्तर चुना है, 1968 ईस्वी प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 4, अम्बपालिका कहानी के कहानीकार कौन है? अम्बपालिका कहानी का कहानीकार पूछा जा रहा है और जवाब में आपने चतुरसेन शास्त्री को चुना तो सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है कि कामायनी की प्रमुख पात्रीड़ा किसका प्रतीकार्थ है? कामायनी की प्रमुख पात्रीड़ा किसका प्रतीकार्थ है? जवाब हो जाएगा बुद्धि का। छठवां प्रश्न, जितने लोग उतने प्रेम के रचनाकार कौन है? जितने लोग उतने प्रेम किसकी रचना है? लीलाधर जगुड़ी को इस रचना के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया 2018 ईस्वी में। 2018 ईस्वी में व्यास सम्मान से सम्मानित रचना है लीलाधर जगुड़ी की। अगला प्रश्न है कि किस कवि को गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है? किस कवि को गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है? गजानन माधव मुक्ति बोध जी को। आठवां प्रश्न है कि राम कुमार वर्मा का प्रथम एकांकी संग्रह कौन सा है? राम कुमार वर्मा का प्रथम एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें हैं। नौवां प्रश्न है कि बहती गंगा उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? बहती गंगा उपन्यास शिव प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया 1952 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 10, दूसरा ताजमहल पत्थर गली कहानी संग्रह के लेखक कौन है? दूसरा ताजमहल पत्थर गली
कहानी संग्रह लिखा गया है नासिरा शर्मा द्वारा। दूसरा ताजमहल 2002 ईस्वी का प्रकाशित। वहीं पत्थर गली 1986 ईस्वी का प्रकाशित कहानी संग्रह है। प्रश्न संख्या 11 है कि पृथ्वी परिक्रमा यात्रा साहित्य के लेखक कौन है। पृथ्वी परिक्रमा यात्रा साहित्य किसके द्वारा लिखा गया है? सेठ गोविंद दास द्वारा लिखा गया है। 1954 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 12 है कि सुनो कारीगर काव्य कृति के रचयिता कौन है। सुनो कारीगर काव्य रचना लिखी गई है उदय प्रकाश द्वारा। 1980 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 13 कथा कहो उर्वशी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। कथा कहो उर्वशी उपन्यास देवेंद्र सत्यार्थी जी का है। 1961 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 14 है कि 9 साल छोटी पत्नी किसकी रचना है। 9 साल छोटी पत्नी रविंद्र कालिया की रचना है। प्रश्न संख्या 15 है कि गांधी टोपी किसका कहानी संग्रह है। गांधी टोपी किसका कहानी संग्रह है? जवाब हो जाएगा राधिका रमण प्रसाद सिंह जी का। अगला प्रश्न है कि गांधी मीमांसा जीवनी के लेखक कौन है। गांधी मीमांसा जीवनी रामदयाल तिवारी जी की है। प्रश्न संख्या 17 है कि रश्मि रेखा अपलक काव्य कृतियों के रचयिता कौन है। रश्मि रेखा अपलक काव्य रचनाएं बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की हैं। रश्मि रेखा 1951 ईस्वी की, वहीं अपलक 1952 ईस्वी की प्रकाशित काव्य रचना बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। काव्य में अभिव्यंजनावाद आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है। काव्य में अभिव्यंजनावाद यह आलोचनात्मक रचना लिखी गई है लक्ष्मी नारायण सुधांशु द्वारा। जीवन चक्र कृति के रचनाकार कौन है। जीवन चक्र कृति गंगा प्रसाद उपाध्याय की है। जीवन चक्र गंगा प्रसाद उपाध्याय की है। कोहरे में कैद उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। कोहरे में कैद उपन्यास गोविंद मिश्र जी का है। ग्राम सेविका उपन्यास के लेखक कौन है। तो ग्राम सेविका उपन्यास लिखा गया है अमरकांत द्वारा। 1981 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 22 है कि रात का सफर उपन्यास की नायिका कौन है। रात का सफर उपन्यास लिखा गया है रामदास मिश्र द्वारा लिखा गया उपन्यास है रात का सफर, और इसकी नायिका है रीता। इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1976 ईस्वी है। एक साथ साथियों आपके एक से अधिक प्रश्न तैयार हो जाते हैं। जैसे रात का सफर उपन्यास किसका है, तो रामदास मिश्र जी का है। इसकी नायिका कौन है, तो रीता है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1976 ईस्वी। इस तरह से प्रश्नों को प्रयास किया जाता है कि आपको ऐसे प्रश्न दिए जाएं जो आपको लाभान्वित करें। सभा विलास माधव विलास कृतियों के रचनाकार कौन है। सभा विलास और माधव विलास लल्लू लाल की रचनाएं हैं। सभा विलास 1815 ईस्वी। सभा विलास 1815 ईस्वी, माधव विलास 1817 ईस्वी की रचना है। प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है किसका कथन है। प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है केसरी कुमार का कथन है। 25वां प्रश्न है कि राखी की लाज किसका नाटक है। राखी की लाज नाटक वृंदावन लाल वर्मा का है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र सिद्धांत अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक क्रोचे महोदय हैं। अगला प्रश्न है कि दो पंक्तियों के बीच काव्य के रचनाकार कौन है। दो पंक्तियों के बीच यह काव्य रचना राजेश जोशी की है। बलचन्मा उपन्यास का प्रकाशन काल पूछा जा रहा है। बलचन्मा उपन्यास नागार्जुन द्वारा लिखा गया 1952 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। दस्तक जिंदगी की मूल जिंदगी का आत्मकथा की लेखिका कौन है। दस्तक जिंदगी की मूल जिंदगी का आत्मकथा प्रतिभा अग्रवाल की है। दस्तक जिंदगी की 1990 ईस्वी की, मूल जिंदगी का 1996 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि प्रेम पथिक का प्रकाशन काल क्या है। तो प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई
14 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। स्वर्ग की झलक अंधी गली एकांकी के लेखक कौन है? स्वर्ग की झलक अंधी गली उपेंद्र नाथ अस्क की रचना है। नई समीक्षा नए संदर्भ किसकी आलोचनात्मक रचना है? नई समीक्षा नए संदर्भ यह रचना डॉक्टर नगेंद्र की है। घास में दुबका आकाश काव्य कृति के रचनाकार कौन है? घास में दुबका आकाश यह काव्य रचना अशोक वाजपेयी की है और 1994 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष। पृथ्वी का कृष्ण पक्ष किसकी रचना है? पृथ्वी का कृष्ण पक्ष किसकी रचना है? जवाब हो जाएगा कैलाश वाजपेयी की। कटरा बियारजू उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो कटरा बियारजू उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा लिखा गया 1978 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि शब्द और स्मृति कृति के रचनाकार कौन है? शब्द और स्मृति निर्मल वर्मा की रचना है। अहम ब्रह्मास्मि कहानी का सृजन किस शैली में किया गया है? अहम ब्रह्मास्मि यह कहानी रिपोर्टाज शैली में लिखी गई है। पिघलते पत्थर मुक्तक काव्य के रचनाकार कौन है? पिघलते पत्थर रांगे राघव जी की रचना और 1946 ईस्वी का प्रकाशित यह मुक्तक काव्य है। जल टूटता हुआ काव्य कृति के रचनाकार कौन है? जवाब हो जाएगा, क्षमा करें, जल टूटता हुआ यह उपन्यास विधा की रचना है, रामदास मिश्र द्वारा लिखा गया और 1969 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक कौन है? तो पांचवें पैगंबर नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया नाटक है। ईश्वरी न्याय कहानी के लेखक कौन है? तो ईश्वरी न्याय कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी है। गोरक्ष विजय के रचयिता कौन है? तो गोरक्ष विजय का रचनाकार आपने विद्यापति को चुन लिया। अगला प्रश्न है कि स्मृति के झरोखे में किसके जीवन पर आधारित जीवनी है? स्मृति के झरोखे में भारत भूषण अग्रवाल द्वारा लिखी गई बिंदु अग्रवाल की रचना है। अगला प्रश्न है कि हवालात एकांकी संकलन किसका है? तो हवालात एकांकी संकलन सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। अगला प्रश्न है कि निराला दार्शनिक कवि है किसका कथन है? तो निराला दार्शनिक कवि हैं यह रामविलास शर्मा का कथन है। जक्शन कहानी के लेखक कौन है? तो जक्शन कहानी का लेखक आपने गजानन माधव मुक्तिबोध को चुना, राइट आंसर। आगे, काव्य की रीत सीखी सुकविन सो देख सुनी बहुलोक की बातें किसकी पंक्तियां हैं? जवाब हो जाएगा भिखारी दास की। अगला प्रश्न है कि आम के पत्ते काव्य रचना के लिए रामदास मिश्र को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? जवाब हो जाएगा व्यास सम्मान 1911 ईस्वी में। क्षमा करें साथियों, ये व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था 2011 ईस्वी में। त्रुटि सुधार कर लें, 2011 ईस्वी में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था आम के पत्ते रचना के लिए रामदास मिश्र जी को। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है किसका कथन है? तो शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है रामचंद्र तिवारी का कथन है। जुलूस कितने चौराहे उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो जुलूस कितने चौराहे है उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु जी के उपन्यास हैं। जुलूस 1965 ईस्वी का। कितने चौराहे 1966 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। साथियों, आज की यह पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक नए प्रकार नए टॉपिक एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, विष्णु से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।